ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने एक नए लेक्चर और एक नई एनर्जी के साथ आ गया। बेटे आज जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ मैक्सिमम टीचर्स वो बताते ही नहीं है। द कंसेप्ट विच आई हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर नंबर 4 लिफो रिजर्व, आप चेक करें मैक्सिमम आपको नहीं मिलेगा। कोई टीचर बता के राजी नहीं है दोस्त, आता ही नहीं है। एंड टुडे ऑल्सो द कंसेप्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद is very important, very difficult, but I have made it very easy for you. तो आज के इस लेक्चर में आपको 5 स्टार्स देने ही पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको 5 स्टार तभी दूंगा जब आप रजिस्टर ओपन कर लेंगे। और आज मेरे जूस नोट्स को निकाल कर बेटे हम बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। आइए 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 मेहरबान, आइए लेक्चर 5 की तरफ बढ़े। इन्वेंटरीज, CFA लेवल 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इन्वेंटरीज के बारे में कुछ और कागज कलम दबाता लिख दूं मैं इन्वेंटरीज के नाम, एक नई बात और बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखिए बेटा। योर स्पीड डज नॉट मैटर, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड। आपकी स्पीड मैटर नहीं करती कि आप तेज भाग रहे हो या आस्ता भाग रहे हो, चलना जरूरी है। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला बेटे आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये मत सोचो यार मैं कम कर रहा हूं, हो नहीं रहा, ऐसा नहीं बेटे, जितना टाइम मिलता है आप पढ़ें, ठीक है जी। इस बात से हमें यह समझ आता है। आइए इन्वेंटरीज की तरफ चलें। इन्वेंटरीज की रीडिंग हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इन्वेंटरीज की रीडिंग कर रहे हैं और CFA लेवल 1 के लिए कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं लेक्चर नंबर 5 में। अप टू लास्ट 4 लेक्चर्स जो भी कुछ मैंने बताया बेटे उसको एक छोटे से चार्ट में लिख दिया। बड़ी गहरी 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 बातें विद हेल्प ऑफ केस स्टडी आई हैव डिस्कस्ड। मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशनरी सिनेरियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिफो में ज़्यादा होगी या फीफो में ज़्यादा होगी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री लास्ट इन फर्स्ट आउट में ज़्यादा होगा या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ज़्यादा होगा और क्यों होगा। प्रॉफिट लास्ट इन फर्स्ट आउट में ज़्यादा होगा या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ज़्यादा होगा, सब बताया बेटे। मैंने एक जान के समरी लिख दी। एंड इन द लास्ट लेक्चर नंबर 4, आज 5th है, आई हैव टोल्ड यू वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ लिफो रिजर्व दैट एज पर US regulatory bodies, as per US GAAPs, if a company is following last in first out, then it is important that they should also note down LIFO reserve as a footnote. नीचे footnote में आपको LIFO reserve दिखाना पड़ेगा। अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। You have to show LIFO reserve if you are following LIFO as a method for valuing your inventories. और आपने ये देखा होगा कि इन्फ्लेशनरी सिनेरियो में जनरली लिफो रिजर्व बढ़ रहा होता है। एवरी ईयर देयर इज अ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड as compared to FIFO. So the difference between the cost of goods sold as per LIFO and the cost of goods sold as per FIFO, that difference is a addition in the LIFO reserve, and generally LIFO reserve is showing a increasing trend. ये बात तो सबको ने देखी होगी बेटा। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूं उस कंसेप्ट का नाम है LIFO लिक्विडेशन। आप कई बार देखेंगे कि LIFO रिजर्व बढ़ने की बजाय घट रहा है, कम हो रहा है। And as an analyst, you have to find out, you have to suspect, you have to dig out those hidden transactions, and you have to find out the reasons that why that LIFO reserve is decreasing instead of increasing in an inflationary scenario. बेटे गंगा उल्टी क्यों बह रही है? पानी तो गंगोत्री से आ रहा है ना? गंगा तो आगे बहनी चाहिए, गंगा उल्टी बह रही है, इसका मतलब LIFO reserve तो बढ़ना चाहिए, बट LIFO reserve कम हो रहा है। तो एज अ चार्टर्ड एनालिस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रीजंस, यू हैव टू सस्पेक्ट दैट प्रैक्टिस, यू हैव टू सी दैट इवेंट। और आज के लेक्चर में मैं वही पहले बात बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको एक केस स्टडी की हेल्प से ये बताऊंगा कि व्हाट आई मीन बाय लिफो लिक्विडेशन। सेकंड पॉइंट, as an analyst, whenever you are analyzing LIFO reserve as a footnote, what you should take into account, what you should consider, and what are the areas you should point out that these are the suspected areas.
एक बच्चे ने ना रजिस्टर भी नहीं खोला, वो कहता है ये नॉर्मल लेक्चर होगा। बेवा थप्पड़ मारो खींच के, दो एक यहां से एक यहां से। लीफो लिक्विडेशन इन इन्फ्लेशनरी सिनेरियो, आप ये टेबल बना लें, सब बच्चे बनाएंगे जी, सब बच्चे बनाएंगे। इन इन्फ्लेशनरी सिनेरियो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी मोर, क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रॉफिट, लिफो रिजर्व जनरली देखा जाता है बेटा इंक्रीज ही होता है, बट अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे लीफो लिक्विडेशन। एक बच्चा कहे ठीक है इसमें बड़ी क्या बात है, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक लिफो फर्म कैन मैनिपुलेट द प्रॉफिट्स, कैन शो अ सडन इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स एंड कैन अट्रैक्ट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। यही बात तो आज मैंने बतानी है आपको। बेटे आप पूरा लिखते नहीं ना, बात बीच बीच में बोल देते, मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले लिख तो लो। इफ लिफो रिजर्व इज डिक्लाइनिंग, मैंने कहा अगर लिफो रिजर्व डिक्लाइनिंग है तो इसी को बोलते हैं लिफो लिक्विडेशन। इट इज नेम्ड एज लिफो लिक्विडेशन। अब लिफो लिक्विडेशन में अचानक होगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो लिफो के केस में हमेशा ज्यादा होती है वो कम हो जाएगी और फीफो के केस में बढ़ जाएगी। एक ड्रामा होगा, भूतनी आ जाएगी और प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे लिफो में और फीफो में कम होने शुरू हो जाएंगे। एक बच्चा घबरा गया, क्या सच में चुड़ैल भूतनी आएगी? नहीं बेटे, मैं भूपेश आनंद आज आपको ये सारी बातें एक बड़े प्यारे से केस स्टडी के साथ मैं बताऊंगा और आपको समझ भी आएंगी। आइए बेटे जूस नोट्स निकाल लीजिए, आप सभी के सभी बच्चे जूस नोट्स निकाल लें। मेरे बड़े प्यारे से जूस नोट्स बड़ी मेहनत से बनाए यार। कंसेप्ट नंबर 7 मैंने दिया है बेटे आज के इस कंसेप्ट को, लिफो लिक्विडेशन को, विच इज अ सेपरेट लर्निंग आउटकम इन योर करिकुलम। और इस लिफो लिक्विडेशन के कंसेप्ट में बताने से पहले मैं पहले चाहता हूं कि आप इस केस स्टडी को देखें, बाकी की बातें छोड़ दे बेटे। ये समझ आ गई ना तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूं कि लिफो लिक्विडेशन जो ऊपर लिखा है, जो नीचे लिखा है, जो हैंड रिटन स्लाइड्स लिखा है, सब समझ आ गया। चलिए दोस्त, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। अब एक बच्चा कहता है मेरे पास जूस नोट्स ही नहीं है। भैया नोट कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो या छोड़ दो, क्लास बंद करो, अगली बार देना पेपर, दोबारा एग्जामिनेशन फीस भरना। Wherever there is a will, there is a way. चलिए केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी इन रिलेशन टू अंडरस्टैंडिंग द लिफो लिक्विडेशन। बेटे लिफो लिक्विडेशन को समझाने के लिए मैंने कहा सपोज फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखना बेटा, ये इंफॉर्मेशन ही बड़ी कमाल की है। मैंने बड़े ब्यूटीफुली इस एग्जाम्पल को आपके लिए बनाया है। ईयर 1 मैंने लिया, फिर ईयर 2 भी लिया और ईयर 3 भी लिया। आप देखो 3 साल लिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि लिक्विडेशन का कंसेप्ट है क्या, चालाकी कहाँ करती हैं लिफो फर्म्स, अपने प्रॉफिट्स कैसे मैनिपुलेट कर सकती हैं। ईयर 1 में अगर आप देखें तो 2 बार परचेज किया है। 10 यूनिट हमने खरीदे $10 $10 के बेसिस में, फिर 10 यूनिट्स परचेज किए $20 के बेसिस में। लेट इट दिस बी इन डॉलर्स, ठीक है जी। आप ये बताएं ईयर 2 में आपने एक बार खरीदा 10 यूनिट्स $30 की बेसिस में और ईयर 3 में 0 परचेज है, परचेज है ही नहीं। लिखा भी हुआ वैसे तो नीचे लिखा हुआ है नो परचेजेस। बेटा पहले ना क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्वेश्चन करना क्या है वो बाद की बात है यार। पहले जो इंफॉर्मेशन मैंने दी उसको तो देख लो। मैंने कहा ईयर 1 लिफो, ईयर 1 फीफो एंड लिफो रिजर्व, इन सब बातों को हम आराम से देखेंगे। फर्स्ट ईयर में परचेजेस 10 यूनिट हैं $10 के हिसाब से, 10 यूनिट हैं $20 के हिसाब से। ईयर 2 में परचेजेस 10 यूनिट हैं $30 के हिसाब से। ईयर 3 में कोई परचेज ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अगर आप देखो ध्यान से, $10 था पहले, फिर $20 है, फिर $30 है, तो मैंने जान के इट इज अ केस ऑफ इन्फ्लेशनरी सिनेरियो। एंड इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी सिनेरियो वी नो दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन लास्ट इन फर्स्ट आउट इज हायर, क्लोजिंग इन्वेंट्री इन लास्ट इन फर्स्ट आउट इज लोअर, ग्रॉस मार्जिन इज लोअर, बट इन केस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज लोअर, closing inventory is higher, gross margin is
हायर, ये तो बात पता ही थी। लिफो रिजर्व की बात करें, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी सिनेरियो देयर इज अ इंक्रीज इन द क्या, लिफो रिजर्व। ठीक है, वही बात मैंने यहां पे आपके सामने लिखी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अज्यूम कर रहे हैं कि हमने 20 यूनिट या कुछ भी, हम नंबर ऑफ यूनिट्स में ना जाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये जैसे 300 है अगर आप देखें, ठीक है ना, ये तो 100 यहाँ बन रहा है, 200 यहाँ बन रहा है, 300, और 300 का बाइफिकेशन ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है। और अगर आप फीफो फॉलो करें, इफ यू आर फॉलोइंग फीफो देन योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 100 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी दिस। बेटे आपको मैंने समझाना है कुछ और है, बिकॉज लिफो लिक्विडेशन बताना, तो मैं इसमें नहीं पढ़ रहा कि ये कैसे आया। मैंने ये तो हमें मालूम ही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मोर इन केस ऑफ लिफो एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज लेस इन केस ऑफ फिफो, वो बात मैंने लिख दी। मैंने वहाँ 200 ले लिया, $100 ले लिया, और वहाँ $100 और $200 ले लिया, हमने परचेज $300 की है। ठीक है जी। अच्छा आप बताओ रिजर्व कितना बनेगा? बेटे बड़ा सिंपल है, पहले केस में तो सिंपल ही होता है बेटे, डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड द ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर फिफो एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर फिफो, दैट कम्स टू $100। ठीक है जी। आई थिंक ईयर 1 तो सबको क्लियर ही है, ये तो इन्फॉर्मेशन ही दी हुई थी यार। मैं आ गया जी ईयर 2 में। अच्छा आप ये बताओ, ईयर 1 का जो क्लोजिंग होगा वो ईयर 2 का ओपनिंग होगा, तो मैंने वही बात लिखी है, इसका क्लोजिंग बैलेंस इसका ओपनिंग बन गया ईयर 2 में, और फिफो का क्लोजिंग बैलेंस फिफो का ओपनिंग बन गया ईयर 2 में। और ईयर 2 में मैंने परचेज किया है 30 यूनिट्स और 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $30। ठीक है जी, तो $300 की परचेजेज आ गई, और 100 ये है, तो टोटल 100 ये था, 300 ये 400, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 100, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 300। आराम से, कुछ भी मुश्किल है नहीं वैसे तो, अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा आपके लिए मैं बना रहा हूँ कि भाई आपको समझ आए। अब आप बताइए, ईयर 2 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ईयर 2 तक लिफो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आ रही थी, ईयर 2 तक क्लोजिंग इन्वेंट्री लिफो की कम आ रही थी, ईयर 2 तक लिफो रिजर्व बढ़ रहा था। आप बताइए ईयर 2 में लिफो रिजर्व कितना हो गया? डिफरेंस बिटवीन 300 एंड 100 दैट कम्स टू $200। पहले पिछली बार $100 था, अब $200 हो गया, आगे और बढ़ जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है। लेकिन ईयर 3 में इस कंपनी ने चालाकी करी। यस, व्हाट दिस कंपनी डिड in inflationary scenario, because they want to show their profits at a higher figure, they want to spike their profits, they want to show increase in the profits, so they have done one very important point. Year 3 में they have not purchased anything. उन्होंने जान के deliberately year 3 में कुछ भी खरीदा नहीं, जबकि अगर वो खरीदते तो $30 से ज्यादा में ही उनको 1 यूनिट मिलता, बट उन्होंने जान के उस ईयर 3 में कुछ भी नहीं खरीदा। इसका मतलब जो ईयर 2 की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो ईयर 3 की ओपनिंग बन गई और उसी को यूज किया उन्होंने। आइए देखते हैं, ये देखिए, ये $100 का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री था ईयर 2 में, दैट बिकम्स ओपनिंग इन्वेंट्री इन ईयर 3, एंड टू $300 हैज बिकम क्लोजिंग ऑफ ईयर 2 एज ओपनिंग ऑफ ईयर 3। और बेटे उन्होंने चालाकी करी, ईयर 3 में कुछ भी खरीदा नहीं। अगर वो खरीदते तो महंगी चीज खरीदते क्योंकि इन्फ्लेशनरी सिनेरियो है। अब उन्होंने क्योंकि परचेजेस नहीं की, तो जो उनके पास सामान पहले से ही पड़ा हुआ है उसी को यूज करेंगे, उसी को बेचेंगे। तो आप चेक करिए, अब लिफो के केस में आपको पता ही है कि हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस कम होता है क्योंकि उसमें पहले वाली खरीदी हुई यूनिट्स आती हैं, सस्ती यूनिट्स आती हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ईयर 3 में लिफो सिनेरियो में नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। चेक करें, ये देखिए, और इन्फ्लेशनरी और फिफो में बढ़ जाएंगी क्योंकि आप समझ रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी मोर बिकॉज वी आर यूजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री इन फर्स्ट आउट कंसिस्ट ऑफ कॉस्टलियर थिंग्स, करंट परचेजेस, एंड इन केस ऑफ लिफो द ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ वेरी चीपर परचेजेस. So because of that they have deliberately not done purchases, and because of that
they have manipulated their cost of goods sold and because of that they have manipulated their profits. आप चेक करें आराम से, क्लोजिंग इन्वेंटरी दोनों केसेस में 0-0 है. बट आप ये बताइए प्रॉफिट किस केस में ज्यादा आएगा? बेटे इस केस में ज्यादा आएगा, इस केस में कम आएगा. और आप देखें लिफो रिजर्व अचानक ही 0 हो गया. इसका मतलब पहले कितना था लिफो रिजर्व? 100 था, फिर 200 था, फिर डिक्रीज हो गया. एंड देयर प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज. पहले बताओ ये एग्जांपल समझ आ गया? क्योंकि विद दिस एग्जांपल, विद दिस केस स्टडी आई वांट टू टेल यू व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू लिफो लिक्विडेशन. तो अब मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं और जो बातें मैंने लिखी हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिफो लिक्विडेशन, यू शुड नो दैट. And if a company is doing that as a charter holder, how you will notice that? And what are the steps you will take into account that this to find out this event? वो बातें लिखी है. लिफो लिक्विडेशन आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका है. फिर भी मैं लिख रहा हूं इन ईयर 1 एंड ईयर 2 FIFO firm will have higher profits. बिल्कुल ठीक है, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी, हायर प्रॉफिट्स होंगे. इन ईयर 3 लिफो फर्म विल हैव हायर प्रॉफिट्स बिकॉज हमने डेलिबरेटली ईयर 3 में परचेज नहीं की, इन्फ्लेशन था, मैंने सस्ते गुड्स को बेचना और वो सस्ते में खरीदी हुई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई थी, इसलिए मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था. ठीक है जी. लिफो फर्म इंटेंशनली डिसाइडेड नॉट टू मेक एनी परचेज. बेटे दावा इस बात का है कि आप करिकुलम देख लो, स्क्वाइजर देख लो, इतनी सिंपल लैंग्वेज में कोई बताएगा नहीं जो मैंने बताया आपको जिस तरह से. then it will have a implication that all recently purchased inventory keeps on going out through COGS. So closing inventory will constitute that inventory which was purchased in the beginning and which was purchased at a very cheaper price. सिंपल भाषा में लिख दिया बेटे. अगर आपको इंग्लिश नहीं भी समझ आती तो आप ये पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी. Now in case of inflationary scenario, if purchases are deferred, then closing inventories accumulated in the balance sheet at a very low price will be expended and they will increase the profits. This situation is named as LIFO liquidation. LIFO liquidation will have two features. एक तो लिफो रिजर्व गिरना शुरू हो जाएगा, गिरावट हो जाएगी, और दूसरा लिफो फर्म का प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा. लिफो रिजर्व इसका मतलब जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उसको देख के बता देता है भाई तेरे को ये है, तेरे को ये है, तेरे को ये है, क्योंकि उसके चेहरे से वो सिम्टम्स दिख रहे होते हैं. So as a chartered analyst, as a chartered doctor, if you are watching as a footnote in the LIFO reserve that LIFO reserves are decreasing, and in the income statement the profits of the LIFO firms are increasing, and it is an inflationary scenario, then it means company is going for LIFO liquidation. ठीक है जी, वही बात लिखी है. It analysts observe that LIFO reserve is decreasing and is not deflationary environment. It implies LIFO reserve has been decreased using inflationary environment. ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है. It implies firm is following LIFO liquidation practice. It also implies that there will be sudden spike in the profits, sudden increase in the profits, which is one time and not sustainable, because this increase in profit is not due to actual efficiency of the company. Rather, it is just due to deliberate practice, because they are not deliberately purchasing that. So that point has to be brought into account, as a chartered analyst, that why there is an increase in the profit and that profit will not sustain in the coming days, so that prospective investors can take their economic decisions properly. I think मैंने आपको बड़े प्यार से, ईमानदारी से सारी बातें बताई हैं. Still, मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, आप मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स को एक बार नजर मार लें. बेटे मेहनत तो वहां पे भी की है मैंने. As an analyst, it is important to catch the LIFO liquidation event. तो आप जब एनालाइज करते हैं तो आपको उस इवेंट को कैच करना है. कैच करने के लिए मैंने कुछ हिंट्स लिखे हैं. ऑब्जर्व द लिफो रिजर्व ऑफ द यूएस फर्म्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 6 years. आप किसी भी बच्चे की प्रेडिक्शन से पहले उसकी
पुरानी हिस्ट्री चेक करते हैं तो आपको उस कंपनी के लिफो रिजर्व जो फुटनोट में आ रहे हैं पिछले 5-6 साल के चेक करने पड़ेंगे। और हमें पता ही है लिफो रिजर्व एज पर यूएस गैप्स इज टू बी शोन एज अ फुटनोट। ठीक है जी। उसके बाद आप चेक करेंगे, मैंने ग्राफ जान के बना दिया आपको समझाने के लिए, दैट इफ देयर इज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन लिफो रिजर्व, अगर लिफो रिजर्व घट रहा है, if there is a decrease in LIFO reserve and there is no deflationary scenario और वहां पे कोई डिफ्लेशन नहीं है, an analyst can suspect LIFO liquidation practice। बेटे एक एनालिस्ट LIFO liquidation practice को सस्पेक्ट कर सकता है, तो ये कह सकता है वो दुनिया वालों को ये जो प्रॉफिट बढ़ा है ये एक्चुअली में ये प्रॉफिट इस वजह से बढ़ा है, आने वाले सालों में जरूरी नहीं है दैट दिस प्रॉफिट विल बी सस्टेनेबल। आई थिंक लिफो लिक्विडेशन का कंसेप्ट मैंने बड़े क्लियरली, बड़ी प्यार से, ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया है। बड़े लेक्चर 6 में मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।